नमस्कार साथियों, ऐसे के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एनसीएल दैट मीन्स नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए, जिसके लिए एलिजिबल है 10th प्लस आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन, फिटर या फिर वेल्डर ट्रेड से किए हुए कैंडिडेट है। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है 1 ईयर का तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ एग्जामिनेशंस के सिलेबस के बारे में, और स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ टेक्नीशियन में भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए क्या है सिलेबस है। ऐसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में सिलेबस भी बताई गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो भी कैंडिडेट आईटीआई वाले जुड़े हुए हैं उनको मैं हर एक तरह से हेल्प कर सकूं, चाहे वो प्रिपरेशन में हो, चाहे वो एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस में हो, चाहे किसी भी प्रकार का गाइडेंस में हो। मैं चाहता हूं अपने तरफ से किसी भी प्रकार का आप लोगों को कमी नहीं रहने दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस एग्जामिनेशंस के सिलेबस को। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो इसका ऑफिशियल सिलेबस भी उसी पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ये जो है बेसिकली आपका नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। जब आप इसकी नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करेंगे तो उसमें सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। एक एक करके हम लोग टॉपिक वाइज चीजों को देखेंगे और समझेंगे क्या है इसमें सिलेबस। तो आप देख रहे हैं सबसे पहला जो टॉपिक है सिलेबस का यहाँ पर है आपका इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, सीरीज एंड पैरेलल पढ़ना है। तो ये सभी सिलेबस है। तो टॉपिक सब तो मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैग्नेटिक सर्किट से भी क्वेश्चंस आएंगे आप सभी के लिए, और मैग्नेटिक सर्किट में आपको ये सभी टॉपिक्स को बेसिकली पढ़ना है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा नेक्स्ट टॉपिक डीसी जनरेटर। तो देखिए टॉपिक नो डाउट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में थोड़ा सा वास्ट है एज कंपेरिजन टू फिटर ट्रेड का बात करें, एज कंपेरिजन टू हम लोग वेल्डर ट्रेड का बात करें, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा वास्ट है। अगर आप लोग जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना है और आप बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, आपको एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। और इसमें बैच को स्टार्ट कर दी गई है क्योंकि नोटिफिकेशन इसका 17 अप्रैल को ही आ चुके थे। आप सभी की जानकारी के लिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, फॉर्म फिलअप जो है ये स्टार्ट हो चुकी है 17 अप्रैल 2025 से ही, और लास्ट डेट जो है वो 10 मई है। तो यानी कि आप लास्ट डेट का वेट नहीं करिएगा। अगर आप लोग आईटीआई होल्डर कैंडिडेट हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हैं, तो नो डाउट आपके लिए ये अच्छा वैकेंसीज है, ठीक है। तो आप इसमें तैयारी में लग सकते हैं, शुरू से लग सकते हैं। अगर सिलेक्शन चाहिए तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप करेंगे, एक तो लास्ट डेट आएंगे उस वक्त, इसके बाद 1 महीना के बाद कोशिश करेंगे कि हम कोर्स में ज्वाइन होंगे, इसके बाद क्या होगा तब तक में एडमिट कार्ड आ जाती है, तो अच्छे से तैयारी हो नहीं पाती है, और अल्टीमेटली वो बेसिकली फिर दूसरे एग्जामिनेशन के वैकेंसीज का इंतजार में लग जाते हैं। देखिए वैकेंसीज पे वैकेंसीज आ तो रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन वही लोग ले पा रहे हैं जो लोग सच्चे वे में सही ढंग से प्रिपरेशंस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आप बैच में जुड़ेंगे तभी अच्छे से प्रिपरेशन किया जा सकता है, आप सेल्फ स्टडी करके भी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आपको जब नोटिफिकेशन आया है उसी वक्त से आपको लगना पड़ेगा प्रिपरेशंस में, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर सिलेक्शन वही लेगा जो सही वे में सही डायरेक्शन में डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन कर रहा है, उसका सिलेक्शन होगा। तो क्या आप डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इसको आप खुद से भी पूछ सकते हैं, और आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से सटीक मिल जाएगा अगर आप ईमानदारी से आंसर देंगे तो। तो आप लोग जो है हमारे साथ अगर बैच में जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 709032000795 पर। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी आप लोग ले सकते हैं और सभी कुछ आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर टॉपिक पे और चीजों को हम लोग समझते हैं,
ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे सिलेबस को, तो सिलेबस में यहाँ पे डीसी मोटर भी है, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर्स पढ़ना है, फिर ट्रांसफार्मर पढ़ना है, और वो भी ट्रांसफार्मर में आपको ट्रांसफार्मर के वर्किंग पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर्स पढ़ना है, ईएमएफ इक्वेशन पढ़ना है, रेटिंग, लोडिंग, लॉसेस एंड इफिशियंसी, सब कुछ के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोगों का पीएमएमसी, एमआई मीटर्स, वर्किंग प्रिंसिपल्स एंड ये सभी चीजें जितना भी सिलेबस में है सब कुछ पढ़ेंगे। थोड़ा सा सिलेबस जो है इसका भास्ट लगता है, डिप्लोमा लेवल का लगता है, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं तो सैलरी वगैरह सब जो अगर आप देखे होंगे तो इस पीएसयू में सैलरी भी आईटीआई होल्डर टेक्नीशियन का सैलरी अच्छा खासा सैलरी रहता है। तो थोड़ा-सा एग्जामिनेशंस भी होता है लेवल का, इसीलिए सिलेबस इसका थोड़ा-सा होता है टफ। ठीक है? तो आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ना है। तो अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वैकेंसीज का पार्टिकुलरली प्रिपरेशंस करने के लिए। ठीक है? अगर आप पार्टिकुलरली इसी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हम लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आई होप आप सभी पूरा सिलेबस का ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट वगैरह सब, और आप चाहें तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस पीडीएफ को, सिलेबस वाले पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है? इसी के साथ आता है आपका नॉन टेक्निकल का भी सिलेबस आता है। तो यहाँ पर तो नीचे में आपको जो है आपका वेल्डर ट्रेड का सिलेबस ये आपको दिख रहा है, और इसके भी नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपका नॉन टेक्निकल सेक्शंस का भी सिलेबस दिखेगा। तो नॉन टेक्निकल सेक्शंस में क्या क्या चीजें पढ़ना है, देखिए 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से भी आएंगे, जिसमें से आपका जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे, इसके बाद रीजनिंग एंड वर्बल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस रहेंगे, पर्यायवाची शब्द ये सब थोड़ा बेसिक रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज चैप्टर सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ना है। तो नॉन टेक्निकल में बेसिकली जो है प्रिपरेशंस करके मार्क्स को अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अब यहीं पर अगर हम लोग चाहें तो बेसिकली थोड़ा-सा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में अगर मैं बताऊँ आप सभी को, तो ध्यान से समझिएगा। जस्ट मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। टोटल आप सभी लोग जानते हैं कि इस एग्जामिनेशन, ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है, टोटल 100 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का। 100 क्वेश्चन आएँगे इस एग्जामिनेशन में, जिसमें से मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 70 नंबर का है आपका टेक्निकल या फिर ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपके ट्रेड से रिलेटेड। और 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा नॉन टेक्निकल पार्ट, यानी कि उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स का, रीजनिंग का। ठीक है? नॉन टेक्निकल पार्ट इसको मैं बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ मैं? इसे नॉन टेक्निकल पार्ट बोलता हूँ। ठीक है? नॉन टेक पार्ट। तो ये आपको बेसिकली पढ़ना है। तो ट्रेड को अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे, और सबसे खास बात क्या है कि इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नो निगेटिव मार्क। ठीक है? गलत आंसर अगर देंगे तो इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस वजह से आप अगर थोड़ा-सा अच्छे से एफर्ट लगाएँगे, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे, तो चांस आप बना सकते हैं। क्योंकि और सब एग्जामिनेशंस में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम भी रहता है। तो वहाँ पर थोड़ा-सा दिक्कत आ जाती है। ठीक है? डर भी बना रहता है कि तुक्का लगाएँ या नहीं लगाएँ। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो तुक्का लगाना सही होगा या नहीं होगा, डर लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का डर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है डरने का ज़रूरत? क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बेसिकली चीज़ें बहुत ही निडर बना देती है नो नेगेटिव मार्किंग रहने की वजह से। तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। लेकिन वो तो है सेकेंडरी चीज़ें, पहली है आपका प्रिपरेशंस करना। और 100 मार्क्स में अगर आप अच्छे से ईमानदारी पूर्वक 80 से 85 नंबर ला लीजिएगा, तो आप चांस बना सकते हैं अपना सिलेक्शन का। ठीक है? आपका चांस हो सकता है सिलेक्शन का। ठीक है? तो अगर आप रियल में चाहते हैं सिलेक्शन हो, तो बढ़िया से लग जाइए अभी से ही तैयारी में, और अच्छा अपॉर्च्युनिटी है आप सभी के लिए। और आने वाले दिनों में और भी वैकेंसीज आएँगे, तो इसके बारे में अपडेट मैं देते रहूँगा। तो ये था कुछ लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू द सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा सिलेबस को। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।